अस्सलाम वालेकुम जी। आज की एक वीडियो का करते हैं जी आगाज़। जो है मेरा नाम है जी अमीन और मैं रहता हूँ कनाडा में जी। मेरे चैनल का नाम है अमीन कृषि। आज मेरे जो गेस्ट हैं जनाब ये हैं शफ़क़त भाई। शफ़क़त भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम अमीन भाई, बहुत शुक्रिया आज आपसे और आपके दोस्तों से मुलाकात होगी जी, इंशाल्लाह। जी। तो मैं थोड़ा-सा डिटेल में बताता हूँ जी। शफ़क़त भाई यूएसए में होते हैं, काफ़ी टाइम से हैं और मेरे वाली ट्रकिंग लाइन के अंदर है। तो मेरी पिछली वीडियोज़ के ऊपर कुछ भाई के कमेंट्स आते हैं कि यूएसए में हम ट्रकिंग का जो लाइसेंस होता है, यहाँ पे तो क्लास A-Z होता है कनाडा में। यूएसए के अंदर सीडीएल होता है, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस। उसकी डिटेल पूछूँगा क्योंकि शफ़क़त भाई नोज़ वेल बिकॉज़ ही इज़ इन द ट्रकिंग इंडस्ट्री। कितना टाइम हो गया शफ़क़त भाई आपको? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। माशाल्लाह 2 साल। तो शफ़क़त भाई ये बताएँ कि अगर एक बंदा जब यूएसए के अंदर लैंड करता है ऑन विज़िटर वीज़ा B1, B2 पे, ठीक है? या बंदा जी। ग्रीन कार्ड पे आता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? डायरेक्ट वो कमर्शियल लाइसेंस पे जाता है या उसको पहले छोटी गाड़ी का लाइसेंस लेना पड़ेगा? ये सारी डिटेल आपने शेयर करनी है मेरे साथ ताकि जो भाई मुझे भी वॉच करें या आपको भी जो वॉच करते हैं, उनको फ़ायदा हो। और व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि शफ़क़त भाई के चैनल भी है, शफ़क़त शफ़क़त अवान टीवी के नाम से। तो शफ़क़त भाई के भी माशाल्लाह मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं और इनके भी मेरे से पुराने यूट्यूबर हैं माशाल्लाह, ये बहुत वास्ट नॉलेज है इनके पास। तो इनके चैनल का भी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप शफ़क़त भाई का चैनल विज़िट करें, आपको यूएसए के अंदर जितनी भी जॉब्स रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोज़ हैं आपको मिलेंगी। चलिए जी, ओवर टू यू शफ़क़त भाई, आप थोड़ी-सी डिटेल बताएँ कि नए बंदे को क्या करना चाहिए अगर वो ट्रकिंग लाइन में आज आना चाहता है? और ये बताएँ कि यूएसए के अंदर ट्रक ड्राइवर का क्या स्कोप है? जी अमीन भाई, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये है कि यूएसए के अंदर ट्रक ड्राइवर का तो काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा काम है कि कोई, मुझे लगता है हाथी कोई नहीं। मतलब ऐसे है कि एक कंपनी छोड़े 10 कंपनियाँ फौरी तौर पे रेडी होती हैं, अनलेस कोई आपने क्रिमिनल कोई काम ना किया हो या इस तरह की चीज़ ना हो। तो पहली बात तो ये है कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। तो दूसरा ये है कि वो आपने सवाल पूछा था बिज़नेस वीज़ा पे आएँ, विज़िट वीज़ा पे आएँ और फिर पीआर पे आएँ। तो सीडीएल के लिए पहले तो आपको नॉर्मल गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद फिर ही आप, क्योंकि आपको यहाँ पे चलानी आएगी तो फिर ही आपको सीडीएल का हेल्प होगा। उसके बाद फिर आप सीडीएल पे जाते हैं, पहले नॉर्मल लाइसेंस लेना होता है। अब आगे ओके, सवाल है कि विजिट वीज़ा पे आते हैं और बिजनेस वीज़ा पे आते हैं। इनको तो जो है ना, नॉर्मल विजिट वीज़ा की ड्यूरेशन का लाइसेंस मिल जाता है यहाँ पे। मतलब उनका विजिट 6 मंथ के लिए, और वो अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस विजिट के ड्यूरेशन में लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। उस दौरान ओके, अपनी गाड़ी चला सकते हैं। जैसे कि मैं आया था तो मैंने तो 1 साल इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आया था पाकिस्तान से। तो ओके, मैं तो ये, जब भी कहीं पे जाए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए, तो मैं तो अपनी गाड़ी इंटरनेशनल पे ही चलाता रहा हूँ। 3 मंथ मैं बेफिक्र होकर चलाता रहा, और उसके बाद बाफिक्र होके मैं चलाता रहा 6 मंथ इंटरनेशनल ओके, ड्राइविंग। तो अब सवाल ये है कि सीडीएल के लिए क्या है कि आप परमानेंट रेजिडेंस या फिर होना चाहिए। अब ये हमारे दोस्त देखते हैं पाकिस्तान से या उसके बाद इंडिया या इस तरह से, तो इनके लिए वर्क H2B वीजा की एलिजिबिलिटी में नहीं है, तो इनको परमानेंट रेजिडेंसी लेनी चाहिए अगर उन्होंने ट्रकिंग की जॉब करनी है या इस तरह से, ओके। फिर सीडीएल मिलेगा। आपके कहने का मतलब है कि विजिट वीजे के ऊपर ट्रक का लाइसेंस ही ले सकता बंदा? विजिट पे नॉर्मल जो गाड़ी होती है उसका लाइसेंस ले सकते हैं, ओके। और जो कमर्शियल लाइसेंस है इसकी एलिजिबिलिटी है कि पीआर होनी चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस होनी चाहिए। यू शुड बी अ परमानेंट रेजिडेंट, मीन के या ग्रीन कार्ड हो या आपके पास वर्क परमिट हो, उस पे भी कर सकते हैं। वर्क परमिट हो, हाँ जी। अब ओके, चूंकि ओके। मैंने H2B वीजा है ना, वर्क परमिट वाला, जी, जी। तो उनको उसके ब्याह पे मिलता है। ओके, ओके। चलिए ठीक है, अगर किसी बंदे के पास वर्क परमिट होता है या ग्रीन कार्ड होता है, तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होती है? इसकी लाइसेंस की कितनी ड्यूरेशन होती है? मतलब कितने टाइम में ले सकता है? क्या रिक्वायरमेंट होती है? फीस कितनी होती है? ठीक है, और ट्रेनिंग वगैरह का बताएं थोड़ा-सा। अच्छा, नॉर्मल जो स्कूल में इसकी ट्रेनिंग की जो फीस होती है ना, वो तकरीबन 5000 होती है। जब आपने स्कूल में एडमिशन लेना, उससे पहले वो कहता है कि आप स्कूल वाले कहते हैं कि आप ना लर्निंग परमिट लेके आए, जैसे कि एक लाइसेंस लेते हैं ना लर्निंग पर। तो जी, जी। लर्निंग परमिट बेसिकली आपने एप्लीकेशन देनी होती है, और जो लाइसेंस फैसिलिटी होती है, और उनका टेस्ट होता है जो पास करना होता है, ओके, रिटन टेस्ट होता है। और जैसा कि वो होता है अपना एयर ब्रेक का टेस्ट होता है, इस तरह से जनरल जो नॉलेज का टेस्ट होता है कि और जो गाड़ी के मुतालिक जो नॉर्मल होता है कि रेड लाइट पे ये नहीं होना, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, जो ये तमाम टेस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप ना लिखें कि लर्निंग प्रैक्टिस टेस्ट,
तो सारा कुछ Okay. आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। वो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आते हैं जो कि ऑनलाइन पढ़े हुए। ओके तो ये जब लर्निंग टेस्ट रिटर्न पास करते हैं तो फिर किसी स्कूल के पास जाते हैं, तो स्कूल ठीक है। इनको ये चलाना सीखता है, मैनुअल सिखाता है, और फिर वो जो प्री इंस्पेक्शन, फिर उसका जो है वो टेस्ट होता है, जिसका जो स्कूल के अंदर होता है, या फिर स्कूल में ट्रेनिंग लेने के बाद वो फैसिलिटी पे जाते हैं सीडीएल की, तो वहां जाके Okay. टेस्ट पास करते हैं। तो जो ड्यूरेशन होता है लर्निंग परमिट, आपने लेट्स सपोज एक मंथ में ले लिया, तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये तकरीबन 6 वीक की होती है, या फिर जो है ना कुछ जगह पे थोड़े से अगर आप आवर्स मतलब दिन में कम दें तो फिर ये 2 मंथ तक चली जाती है। कुछ जगह पे लोग जो है ना वो एक हफ्ते में 1 क्लास लेते हैं, तो वो फिर 6 मंथ में चली जाती है, क्योंकि इनका होता है कि आपने इतने आवर्स, सर्टेन आवर्स मुकम्मल करने चाहिए, 160 आवर्स मिनिमम। 160 आवर, मतलब क्लासरूम की ट्रेनिंग भी होती है, रोड की ट्रेनिंग भी होती है। ये मिला के ना 160 टू 260 के दरमियान ना स्कूल जो है ना कहते हैं कि आप ना क्लासरूम होनी चाहिए। क्लास भी इसी तरह जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो ट्रक के मुतालिक बताएंगे, खड़ा होकर इस तरह पार्क करना है, ये चीज होती है, जॉब किसको भी होती है, क्लासरूम। फिर बाकी ट्रक के पास ले जाते हैं, उसको सिखाते हैं बारी बारी, रोड पे लेके जाते हैं, फिर टेस्ट होता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये जो लर्निंग परमिट होता है इसकी जो डीएमवी, जो डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल होता है, आप इलिनॉय के अंदर होते हैं ना, शिकागो में, हाँ जी हाँ जी। वहां पे क्या कॉस्ट है, कितनी फीस होती है, स्टेट की क्या फीस होती है लर्निंग परमिट की? तो $60 होती है, $60। $60, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके पास नॉर्मल गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए। वो कौन सी क्लास होती है गाड़ी के लाइसेंस की? वो सी होती है। उस जो C? छोटा ट्रक जैसे बॉक्स ट्रक होते हैं ना, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उसमें बॉक्स ट्रक के बिजनेस का बताया हुआ है। ओके। उसमें आपके पास अगर सी लाइसेंस है तो छोटा वाला ट्रक जिसको बॉक्स ट्रक नहीं बोलते, उसका आप जी जी। कारोबार कर सकते हैं। कंपनी खोल के खुद ही लोड लिया, किसी का लोड लेके भेज दिया तो वो, या फिर आप ना एप्लीकेशन के थ्रू जो लोड लेते हैं बॉक्स ट्रक का लोड, तो वो बिजनेस आप उस पर कर सकते हैं। लेकिन जो जो वजन ज्यादा होता जाएगा या कमर्शियल की तरफ जाएंगे तो फिर आपको सीडीएल सी लेना होगा, फिर बी होता है, फिर ए होता है। ए होता है बड़े ट्रक का, बी होता है छोटे ट्रक का, फिर उससे ठीक है। छोटे का सीडीएल सी होता है, और जो ओके। गाड़ी होती है ए बी सी। हाँ जी ठीक है। अच्छा ये तो $60 फीस होगी स्टेट की। ये जो जब ये स्कूल में जाते हैं ड्राइविंग लेसन लेने के लिए, तो स्कूल वालों का क्या प्रोसीजर होता है, उनकी क्या कॉस्ट होती है, मतलब कितना लमसम कितना एक्सपेंस आ जाता है? डिफरेंस करती है, जैसे 3000 से लेके 5500 के दरमियान होती है। जैसे मैंने स्कूल खोल लिया और मैं कहता हूँ चलो यार मैं जो है ना 3000 लेता हूँ, ओके किसी और का स्कूल है वो कहता है कि हम तो $3500 लेंगे, ओके। स्कूल वो कहते हैं 4000 लेंगे। तो ये 3000 से लेके 5500 के दरमियान आपको मिल जाती है। ठीक, स्कूल मतलब कहने का है कि $4000 लग जाता है बंदे का। $4000 $4000 US। ठीक है। बिल्कुल। तो ये जो ट्रक की ट्रेनिंग देते हैं स्कूल में, ये ऑटोमेटिक पे देते हैं या मैनुअल पे देते हैं? आजकल मैंने देखा है कि नए जो फ्लीट का ट्रक हैं वो मोस्टली ऑटोमेटिक होते हैं। ऑटोमेटिक है, लेकिन मैनुअल पे लेना बेहतर है। मैनुअल पे आप मैनुअल लेंगे तो बेहतर है। आप चला सकते हैं। कुछ जगह में जैसे आप कहते हैं मैंने लोकल जॉब करनी है, तो लोकल अभी तक मैनुअल है। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है शफकत भाई, आप कुछ और ऐड करना चाहें इसके साथ? बस ये है कि जो इंसान का दिल करे वो करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ ट्रक करनी है कोई करनी है। अलबत्ता मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो बच्चे आते हैं और वो पढ़ सकते हैं तो एजुकेशन लें। एजुकेशन आपको ट्रक से बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसी है। अगर आपने एजुकेशन लेके जॉब नहीं भी करनी फिर भी एजुकेशन लें। एजुकेशन का हर लिहाज से फायदा होता है। ऐसे ही है। एजुकेशन जॉब ऐसी जॉब है कि अच्छी होती है, लेकिन किसी वक्त भी आपको पता है कि देर सवेर होती है, अचानक जॉब खत्म हो जाती है। मतलब कहने के एज ए इमरजेंसी किट के तौर पे आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपकी जॉब चली जाए, अगर आप फुल टाइम, तो यू मस्ट हैव अ लाइक थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। मैं काम करता हूँ, कभी 1 दिन करता हूँ, कभी 3 दिन कर लेता हूँ, कभी 4 दिन करता हूँ, कभी मैं करता नहीं। ये एक चॉइस होती है कि आपके पास एजुकेशन हो तो आप ना और भी काम कर सकते हैं। तो एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करना, और ये साइड बिजनेस के तौर पे। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। शफकत भाई थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, आपने टाइम निकाला।
तो होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स के शफकत भाई ने जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी अगर आप यूएसए का प्लान कर रहे हैं या वहां पे आप ग्रीन कार्ड पे आ रहे हैं या किसी स्पॉन्सरशिप वीजे पे आ रहे हैं। तो शफकत भाई ने ये रिक्वायरमेंट बताई है जी कि यू मस्ट बी लाइक इंटर्नल टू वर्क इन यूएसए, मींस कि आपके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए, वर्क परमिट होना चाहिए, ठीक है जी। और $60 फीस होती है स्टेट की जो डीएमवी की है। 3,000 से $3,500 आपका लेंगे स्कूल वाले। 160 आवर आपको ट्रेनिंग चाहिए, ऑन रोड भी और क्लासरूम भी, इसके साथ आपको एयर ब्रेक का भी देते हैं। तो शफकत भाई के चैनल का भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाएं विजिट करें, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको यूएसए से रिलेटेड आपने लेनी है तो शफकत अवान टीवी के नाम से चैनल इनका। तो शफकत भाई थैंक यू सो मच जी, फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपके दोस्तों का मे अल्लाह ब्लेस्ड है, अल्लाह ताला आपको और काविश को कबूल करे और इनके जो नेक मकासद है उनमें कामयाब दे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला बेहतर करे, जो हालात थोड़े से मुश्किल है अल्लाह ताला आसानियां करे, हमारी तो दुआएं हैं। आमीन आमीन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।